अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, हाल ही में हमने प्रोग्राम किया था स्मार्ट मीटर्स के हवाले से और उससे जुड़े माफिया को हमने किया था अपने प्रोग्राम में बेनकाब। इस पर नोटिस लिया वफाकी वजीर अवैस लगारी ने। इस सब पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और नोटिस लेते हुए उन्होंने मीटर्स की कीमत को किया था 40% कम। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर अलीम फारूक मलिक मौजूद है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम अपने पैकेज की जानिब। कोहिनूर न्यूज़ ने हमेशा सच पर मुबनी हकाइक आवाम के सामने लाने की कोशिश की है। हाल ही में वफाकी वजीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने नोटिस लेते हुए बिजली की तकसीम कार कंपनियों के लिए नए स्मार्ट मीटर्स की कीमत 40% कम कर दी। महंगे स्मार्ट मीटरों और माफिया के बारे में सबसे पहले खबर कोहिनूर न्यूज़ ने ब्रेक की थी और वजारत पावर डिवीज़न ने एक्शन लेते हुए बिजली के स्मार्ट मीटरों की कीमतें कम कर दी। कीमतें कम होने से कौमी खजाने को तकरीबन 150 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी की कोशिशों से 3 फेस मीटर की कीमत 45,000 से कम होकर 25,000 रह गई, जबकि सिंगल फेस मीटर की कीमत में 7,000 कमी से तकरीबन 13,000 हो गई। जराये का यह भी कहना है कि स्मार्ट मीटरों के हवाले से सबसे ज्यादा परचेज गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने की थी। कंपनी ने हाल ही में 1.5 लाख 3 फेस मीटर खरीदे। इसी तरह से 4,30,000 सिंगल फेस मीटर खरीदे। माहिरीन का कहना है कि महंगे दामों 3 फेस और सिंगल फेस मीटरों की खरीदारी के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या एक्शन होगा। कौमी खजाने पर अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले माफियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। हुकूमत अगर मामले का नोटिस ना लेती तो कौमी खजाने को मजीद 150 अरब रुपए का नुकसान हो सकता था। स्मार्ट मीटरों के रेट कम होने के बाद कौमी खजाने को मजीद नुकसान नहीं होगा, मगर जो नुकसान महंगे स्मार्ट मीटरों की खरीदारी से पहुंचा है उसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब अली फारूक से जानते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर्स का मसला है, जब 40% कम हुआ तो क्या अब अवाम पे भी अभी भी बोझ है और खजाने का क्या हाल है? जी बहुत शुक्रिया फजाइल आपका। मैं ये बताता चलूँ कि इसका प्रोग्राम पूरा सच में किया। प्रोग्राम हमने इसका डिटेल प्रोग्राम किया। हमारी न्यूज़ भी ब्रेक हुई थी इस हवाले से। जो माफिया जो काटल बैठा हुआ है अपना ब्यूरोक्रेसी में और जो कंपनियां हैं जिन्होंने बंदर बांट की थी, यहीं से अंदाजा लगाएं कि 40-45 हजार रुपए का स्मार्ट 3 फेस मीटर था जिसका रेट एकदम 25,000 कर दिया है वफाकी वजीर ने। तो कोई चीज सोच के किया। जो 20,000 का गैप था वो अचानक तो खत्म नहीं हुआ ना। वो उन्होंने देखे, लूप होल्स देखे, मुबैना करप्शन देखी है, लूटमार देखी है, जिसके बाद ये किया गया। और इसी तरह सिंगल फेस मीटर की कीमत जो है वो 7,000 से कम कर दी गई है। वो 13-14 हजार उसकी भी हो गई है। और ये मैं बताता चलूं कि ये एक बड़ा ऐसा कीमत क्या थी इसकी, ऐसा निकला। मैं ये भी बताता हूँ जी एग्जैक्ट कीमत इसकी क्या थी। जाहिर है कि कीमत उसकी जो गैपको के अंदर ये टेंडर हुआ जी तकरीबन 4,30,000 मीटर्स का। अच्छा। सिंगल फेस मीटर का। अच्छा। वो पहले 18,000 20,000 के करीब था। हमने फिर खबर ब्रेक की और ऑन कॉल लिया जी चट्टा साहब को, जो मटेरियल मैनेजमेंट है मैनेजर उधर। चट्टा साहब बल्कि मुबैना तौर पे मैं कहूंगा डिफेक्टो चेयरमैन भी है और सीईओ भी हैं। अच्छा। वो एक तरह के वो क्योंकि उन्हीं की बात मानी जाती है और वही एक तरह का गैर राजनीतिक तौर पर बिल्कुल वो है। और वो मतलब कहने क्या कि वो हमने खबर ब्रेक की। उसके बाद फिर रेट इन्होंने मजीद कम किए। फिर कम करते करते ये 16,000 के करीब आ गए, जो कि आज के रेट के मुताबिक जो आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी इससे कम नहीं होगा। बेंचमार्क दे दिया कि भाई ये बेंचमार्क है, इससे ऊपर रेट नहीं जा सकता। उसका इन शॉर्ट तो मेरा यही मतलब इसका ये तकरीबन 25,000 जो है उससे आप नीचे नहीं तो आप रेट दे सकते हो। 25,000 का एक बेंचमार्क सेट कर दिया जी, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। लेकिन अली फारूक, जब उन्होंने 40% मतलब कमी की मीटर्स की कीमतों में, तो फिर कौमी जो हमारा खजाना है उसको 150 अरब का फायदा भी हुआ था। देखिए अब की है तो आइंदा होगा। अच्छा, मतलब आइंदा होगा 150 अरब का फायदा आइंदा होगा। नहीं तो जो पहले नुकसान जो पहले हुआ वो तो अरबों रुपए का नुकसान हो गया। अब ये अपना खून किसके हाथ में तलाश करूं, ये तो वही बात है। हाँ। कि अब नैब को भी इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए और IMF पहले ही अलार्मिंग पोजीशन दे चुका है पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी के हालात और जो इनके अदारे हैं गवर्नमेंट में, जो उधर करप्शन का लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। अब ये मैं आपको फजाइल आपको ये भी बताऊं साथ कि जब ये 3 फेस मीटर की जिक्र किया तो गैपको में उन्होंने इकट्ठी ही परचेज कर ली, बहुत ज्यादा बल्क में परचेज की मीटरों की। हाँ। जो कि मैं समझता हूं जरूरत नहीं थी। 1 लाख से ज्यादा मीटर्स उन्होंने बल्क में जो 3 फेस थे वो उन्होंने परचेज किए। 2 साल के मटेरियल के लिए था, हालांकि छोटा सा गैपको है।
अगर कंपेयर करें आप लेस्को से और बाकी उससे, इतना बड़ा तो नहीं है ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डिस्को जो है, वहां उन्होंने किया, मुबैना तौर पे भारी कमीशनें खाई गई। अच्छा। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और कार्टेल वो बना हुआ है 8-9 कंपनियां मिल करके हाँ। ये ठेके उठाती हैं। एक कंपनी तो साइड पे इन्होंने की थी, एक कंपनी को जी, नई कंपनी थी, साइड पे उन्होंने कर दिया उसको, उस नई कंपनी को, और साइड पे करने का, हाँ जी, एप्लीकेशन उन्होंने भी दी, उन्होंने भी इस मामले का नोटिस लिया, और उनको भी अब मुबैना तौर पर ये उन पर ये किया जा रहा है कि मतलब उनको दबाया, डराया, धमकाया जा रहा है। कुछ केसेस कोर्ट में भी इस टाइम मौजूद है, और बहुत भारी भारी फीसों पे गैपको के जो चेयरमैन ने हायर किए हैं वकील उस कंपनी के खिलाफ। मतलब कहने का कि मैं समझता हूं कि जो कंपनी बेनकाब करती है उसको तो अप्रिशिएट करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, कि इस चीज का नोटिस लेके जिनकी वजह से उस कंपनी ने भी हमारी खबर के बाद फिर वो भी कंपनी एक्टिव हुई, उन्होंने भी फिर मेरे ख्याल से लोगारी साहब को शायद लेटर लिखा है उस कंपनी ने भी, उस सारी डिटेल बताई, और मैं कहता हूं सेकंड किया है हमारे उस प्रोग्राम को उन्होंने, जो उसमें हमने चीजें बताई थी। और उस लास्ट प्रोग्राम में जवेद चट्टा साहब को ऑन कॉल लेने की हमने उनका मौकफ जानने की कोशिश की थी, और उन्होंने मुसलसल हमारा फोन जाता रहा, लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं किया, जो कि उनको अटेंड करना चाहिए था। देखिए, आपको अगर आपको गलत करोगे मुबैना तौर पे, जो भी अपना मौकफ देना आपका हक बनता था, लेकिन आपने उस मौकफ की तरफ आप नहीं आए। अब ये गवर्नमेंट ने अगर ये 150 अरब रुपए की जो ये अब बचत की उन्होंने बात की है, तो मैं कहूंगा अवैस लगारी साहब इस मामले की तहकीकात करें कि ये जो पीछे जो इतने महंगे दामों ये मीटर्स फरोख्त हुए, उनके टेंडर्स गए हैं, अरबों रुपए के टेंडर्स हैं जी, ये अरबों रुपए के, ये छोटे मोटे टेंडर्स मिलते भी नहीं है। अब देखें, डिस्कोस है, डिस्कोस के अंदर तकसीमकार कंपनियां आती हैं, जिसमें लेस्को भी है, मैप्को भी है, ये फेस्को है, ये गैपको है, और बाकी कंपनियां, कराची की कंपनी और कई कंपनियां मौजूद हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट करूंगा, जो ये लेस्को है और जो मैप्को है, वहां रेट्स कदरे कम थे, सूरत हाल बेहतर थी। वो सब देखें जी, नियत की वजह मैं समझता हूँ नियत है, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीके से काम किया। मेरे पास इसमें ये मैं बताता चलूं, मैंने एक चीज नोट की थी, आमिर जिया साहब जो चेयरमैन हैं लेस्को के, और रमजान भट्ट साहब जो सीईओ हैं लेस्को के, वो उनका किरदार बड़ा पॉजिटिव रहा, और वो हर कंपनियों को उन्होंने मौका दिया, जो लोएस्ट कंपनी आती है उसको देते हैं। बंदर मार इस तरह नहीं हुई मुबैना तौर पे, जो गैपको में माफिया इस टाइम बैठा हुआ है। इस हवाले से मैं समझता हूँ वफाकी वजीर को नोटिस लेना चाहिए, तहकीकात करें। मैं समझता हूँ तहकीकात करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि हर शहर में, मतलब मुल्तान हो गया, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, जिस तरह सारी सिटीज है, सब में, पूरे पंजाब में रेट एक ही होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन इधर पांचों उंगलियां बराबर ही नहीं है, रेट डिफरेंट है, डिफरेंशिएट करता है। हालांकि आपने बड़ा अच्छा ये बात की है। अब एक कंपनी ने रेट अगर लेस्को में दे दिया है 14,786 या 14,000 दे दिया, तो एक उस बाकियों के लिए बेंचमार्क बन जाता है कि जी इस कंपनी ने रेट दिया, आप इसको आप चले 19-20 हो जाता है, लेकिन इतना हजारों रुपए का 2-3 हजार का डिफरेंस, ये नहीं डिफरेंस होता। अब ये जो वफाकी वजीर ने काम किया, मैं तो कहता हूं ये तो एक पूरा लाइन खींच दी, लकीर खींच दी कि भाई ठीक है जी, ये 13,000 जो उन्होंने ये इनका रेट कर दिया है, मिसाल के तौर पे ये जो आपको अभी मैंने 7,000 रेट सिंगल मीटर का कम किया, वो कैसे कम कर दिया अचानक, वो किस तरह कर दिया? अभी हो सकता था तो पहले भी उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके इसको किया है। दूसरा, फजाइल आपके प्रोग्राम की वजाहत से ये भी बताता जाऊं कि हमने जब इसको ब्रेक किया था, खबर भी ठीक है, तो ब्रेक हमने की, हमने किसी किस्म के दबाव में हम आए, और जिम्मेदाराना तौर पे सहाफत की, मौकफ जानने की हमने कोशिश की। उन्होंने इस चीज पे वो सामने नहीं आए, तो इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं। हमारा प्रोग्राम का तो मकसद ये है ना कि हम, और एक डिपार्टमेंट का और मैं यहाँ जिक्र करना करता चलूं, एनडीडीसी, ये डिपार्टमेंट जो इनका डिजाइन डिपार्टमेंट है, ये एसओपीस जारी करता है। अब जो कार्टेल जो कंपनियों का है, मुबैना तौर पर वो इतना बाअसर है कि अपनी मर्जी के ये मुबैना तौर पे ये सारे एसओपीस जारी करवा लेते हैं, जिससे रेट्स जो है वो फिर एक बेंचमार्क ज़ारा रेट्स का वो आगे आ जाता है। जी ठीक है जी, ये बिल्कुल मंजूर है, जहां पैसा चलना है, जहां करप्शन चलनी है। मैं चाहता हूं ये चीजें खत्म होनी चाहिए महकमों से। IMF की रिपोर्ट आपके सामने है, और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा, खराज तहसीन मैं पेश करूंगा वफाकी वजीर को, उन्होंने बड़ा दिलेराना कदम उठाया, और हो सकता है उनको भी कार्टेल का दबाव का प्रेशर का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने बड़ी दिलेरी से ये रेट्स कम किए हैं, जिसपे खराज तहसीन पेश करता हूं। और वो सिंगल हैंडेड कंपनी जो है, बिल्कुल सोलो फ्लाइट चलती रही है,
और मैं उसको भी कहूंगा कि जी गवर्नमेंट को एक्शन इस चीज का लेना चाहिए कि जो दबाव और डराया धमकाया जा रहा है मुबैना तौर पर इस कंपनी को दबाने के लिए, ब्लैकलिस्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है कि वो कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी जाए, कि वो जाहिर है कि उन्होंने तो आगे सारा कुछ खोल के रख दिया। नहीं तो गुजरावाला इलेक्ट्रिक कंपनी को क्यों जरूरत पड़ी जरूरत से ज्यादा मीटर खरीदने की? देखें जी, वो जरूरत से ज्यादा मटेरियल खरीदने की जरूरत इसलिए पड़ गई उनको। अब ये तो एक ऐसी बात ही है कि आपकी जरूरत अगर 50,000 मीटर्स की है, आप 1 लाख से ज्यादा मीटर्स ले रहे हो, 1,30,000 समथिंग कोई मीटर्स इनके तकरीबन इनके गए, तो क्यों लिया? वो कहा गया जी हमने 2 साल का इकट्ठा स्टॉक ले लिया। अच्छा। भाई इकट्ठा जब आप बल्क में चीजें लेंगे तो उसमें कमीशनें भी आपकी भारी बनेंगी जितना। हाँ। देखें जी, जब आपका ये 45,000 44,000 का रेट जाएगा आपका 3 फेज मीटर का, मोर प्रॉफिट। मैं इसको प्रॉफिट नहीं कहूंगा, मैं लूट मार कहूंगा जी। प्रॉफिट इसको फिलहाल हम कैसे कह सकते हैं जब गवर्नमेंट से नहीं, फिर तो ये भत्ता का सिस्टम नहीं बना। ये बिल्कुल। और दूसरा ये कि इसका मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा केस है, ये आज नहीं तो कल ये नैब में केस जाना है। तो अवाम के ऊपर कितना बड़ा बोझ बन गया? अवाम पे तो बोझ बना है, अवाम का लूट पैसा खजाने से गया है, और मुल्की टैक्स से जमा होने वाला जो पैसा है जो मुल्की खजाने से निकल के ये कार्टल्स के पास गया। बासर कार्टल्स हैं, अपनी मर्जी के एसओपीस लगवाते हैं, और मैं समझता हूं कि उनका ब्यूरोक्रेसी में बड़ा असर है, और हर चीज अपनी मर्जी की मनवाई जाती है। और ये अब एक कंपनी को कॉर्नर करने चले हैं, तो मैं नहीं समझता वो कंपनी शायद कॉर्नर होगी। हाँ। ना होना भी नहीं चाहिए। हाँ। उस कंपनी को अगर वो खड़ी है तो उसको डट के खड़े हो जाना चाहिए इनके इस कार्टेल के खिलाफ। ये वजीर जो है हमारे अवैस लगारी, उनका क्या कहना है? कोई क्रैकडाउन होगा ऐसे कंपनियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो महंगे मीटर खरीदे? फजाइल साहब, मैंने राब्ते की कोशिश की थी आपके प्रोग्राम से पहले, वो उस टाइम कॉल नहीं मिल सकी उनसे, उनका फोन बन जा रहा था। ये हम जरूर पूछेंगे। हाँ। जो स्टेटमेंट उनकी आई है वो नपी तुली आई है, उसमें सिर्फ उन्होंने 150 का कहा है कि 150 अरब का फायदा होगा। हाँ। ये बचत होगी 40% कम करने के बाद। हाँ जी, 40% कम करने के बाद। हाँ। अब आधा, ये तो तस्वीर का आधा, ये तो आधा गिलास है। आधा गिलास ये है कि जो पहले हो चुका है उसका क्या है, जो लूट मार का बाजार गर्म किया गया है, जो डिस्कोस के अंदर, जो गैपको के अंदर किया गया है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, और ये कैसे, मतलब ये किस तरह उनसे रिकवरी कराई जाएगी, और जो कार्टेल बैठा है उनसे कैसे बातचीत की जाएगी कि भाई अब तो कार्टेल क्या बैठा है, अब जो मर्जी बैठ जाए, अब रेट तो उन्होंने मुकर्रर कर दिया। क्या गारंटी है जो रेट्स कम कर रहे हैं अब इन रेट्स पे अगर ये सेल करते हैं लोगों को मीटर्स, तो क्या गारंटी है कि क्लीन एंड क्लियर होगा, कोई उसमें आपकी करप्शन नहीं होगी? देखिए जी, तो प्रॉफिट नहीं रखेगा? बात यह है कि प्रॉफिट थोड़ा सा दायरा जो जिसने कमाना है, जिस ठेकेदार है, प्रॉफिट उसका हक बनता है कि उसको प्रॉफिट मिले, लेकिन प्रॉफिट भी रीजनेबल होना चाहिए ना। जहां प्रॉफिट आप अपना बार्गेनिंग करके या मुबैना मिली भगत से अपने प्रॉफिट को छोड़े, वो तो फिर आपने इकट्ठा कर लिया, सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, प्रॉफिट क्या है? वो तो नुकसान है, फिर कौम का नुकसान कर रहे हैं। प्रॉफिट जायज हद तक होता है। हाँ। जहां आपकी ब्यूरोक्रेसी साथ मिल जाए कार्टेल के, और अपने जाती मुफादात और मुबैना कमीशन के लिए, तो वहां फिर आप उस प्रॉफिट को क्या आप कहेंगे? और करोड़ों रुपए की मुबैना कमीशनें जाती रही हैं, करोड़ों रुपए की। तलीम को क्यों फील हुआ कि अमाउंट अगर हमने कम ही करनी है तो 40% 50% भी कम हो सकता था? 40 का क्या रेशो था? देखिए नहीं, वो जाहिर अपना फजाइल साहब, ये मैं आपको बताऊं कि 40 की रेशो जाहिर उन्होंने निकाली होगी सारी, कि अब मैंने जो अपने जराये से मालूम किया है, अब बिल्कुल ना होने के बराबर प्रॉफिट है, बहुत माइनर। अब देखें, एक बल्क में एक चीज 20,000 ही एक उसमें से निकलेगा, तो पीछे प्रॉफिट का मार्जिन कितना होगा? जाहिर है कि परचेज भी करना है, कुछ मटेरियल सारा तैयार भी समझ आता है, लेकिन जिस तरह अब एक चीज और बताऊं, ये प्रॉफिट भी कम हुआ है, और ये जो इतने बड़ी बड़ी कमीशनें थी वो भी कम होंगी इससे। जाहिर है जब आप इतना ज्यादा अच्छा रेट ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको रेट दिया जा रहा है, तो वो जो दे रहे हैं आपको, तो कमीशन भी तो उनकी ज्यादा थी ना। नहीं तो अली फारूक, कोई चेक एंड बैलेंस है इन कंपनीज के ऊपर? देखिए जी, चेक एंड बैलेंस बिल्कुल होना चाहिए, और ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो IMF की रिपोर्ट है, जो हमारे सरकारी इदारों के लिए, वो एक तरह की FIR है। ये गवर्नमेंट को होश का नाखुन लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये पानी का पहला कदरा है जो अवैस लगारी साहब ने, जो फारूक लगारी साहब जो साबिक सदर पाकिस्तान, उनके बेटे हैं ये, तो उन्होंने बड़ा दिलेराना कदम उठाया, और मुझे तो कहीं से पता लगा कि शायद उनको भी अप्रोच करने की कोशिश की गई कि ले जी इसके रेट्स को आप ना छेड़ा जाए, लेकिन उन्होंने बड़ा मेरिट पे और इसको दिलेरी से इस चीज को फेस किया, बल्कि उन्होंने फौरी तौर पे प्रेस रिलीज भी जारी की और स्टेटमेंट दिलवाई, और उन्होंने कहा जी तमाम जो डिस्कोस को उन्होंने कह दिया, तमाम जो पावर डिवीजन के अंदर जो आती हैं कंपनियां, उनको कह दिया कि भी ये बेंचमार्क है, इससे आप नीचे तो आ सकते हैं, इससे आपने ऊपर नहीं जाना, तो 25,000 से ऊपर क्रॉस नहीं करना। नहीं तो जो कंपनीज इसके खिलाफ जाती हैं, कुछ करती है, तो उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा?
सर अपना बड़ा अच्छा सवाल है आपका, किया जाना चाहिए। ये जो कार्टेल बनाया गया था वो किया जाना चाहिए। वो 25,000 से ऊपर जो एक्सीड करके पहले जाते रहे हैं, अब जाहिर है वो तो एक इससे ज्यादा कीमतों पे 16,000 का भी गैपको के अंदर एक टेंडर दिया गया है, ये सिंगल फेस का 16,000 में दिया गया, जो कि अब रेट आया वो 13-14,000 है अब। अच्छा। जो गवर्नमेंट ने बेंचमार्क मुकर्रर किया, अब ज़ाहिर अवार्ड हो चुके हैं, ठेके अवार्ड हो चुके हैं। इसके अलावा जो 3 फेस मीटर है, जो 44,000 या 47,000 जिसका रेट था, वो लास्ट गया परचेज रेट जो गैपको में शायद गया, वो भी अवार्ड हो चुका है। एक चीज अवार्ड होगी, अब तो फ्यूचर के लिए सोचा जा सकता है, लेकिन अवार्ड दी गई है तो क्यों दी गई है? नहीं तो जो चीज आज 25,000 कर दी है फजाइल, तो वो उस टाइम 44-45 पे कैसे थी? नहीं, अगर ये हमारे प्रोग्राम में ना ब्रेक की जाती खबर, तो फिर आवाम के साथ तो यही होता रहना। देखिए जी फजाइल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, की वजह से कम हुआ है ये रेट क्या? नहीं देखिए जी, इसमें गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। गवर्नमेंट को अगर आप कोई चीज दिखाएंगे प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट्री तौर पे, या इसको आर्गुमेंट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, वो उन्होंने तहकीकात इसकी की, और तहकीकात के बाद फिर ये चीज सामने आई। यही चीज लास्ट प्रोग्राम में हमने की थी, कि जिसमें हमने कहा था कि जी ये रेट बहुत ज्यादा है, ये किसने एक्शन लेना है। इससे पहले ट्रांसफार्मर्स भी, ये कार्टेल, यही जो 8-9 कंपनियों का माफिया, मैं कहूंगा कार्टेल काम है, ये माफिया है, जो इस पे ट्रांसफार्मर्स पे भी बड़े ज्यादा रेट थे, वो भी फिर बाद में उन्होंने कम कर दिए। ये रेट कैसे कम होते हैं जी? ये फिर इस तरह आवाज बुलंद करेंगे हक सच की, तो फिर ही काम होंगे। हमने तो किसी किस्म की वो नहीं की। अब एक ही तकसीमकार कंपनियां हैं, एसओपीस तकरीबन उनके एक ही होने चाहिए, और एसओपीस बनाने चाहिए। देखिए, दूसरा एनडीटीसी पर लगाम डालने की जरूरत है। डिजाइन डिपार्टमेंट जो कार्टेल की मर्जी के अपना एसओपीस जारी करते हैं, क्यों करते हैं जी? ये पावर डिवीजन का काम है कि एसओपीस जारी किए जाएं, बनाए जाएं, और जिसमें यानी कि मुल्की मफाद को मद्देनजर रख के बनाया जाए, ना कि कंपनियों के मफाद को मद्देनजर रखना। अली फारूक, मैं तो ये समझती हूँ कि पहले गवर्नमेंट को तो पहले ये मेक श्योर करना चाहिए कि हर शहर में रेट एक होना चाहिए। गैपको हो, लेस्को हो, फेस्को हो, कोई भी हो, रेट पहले तो ये एक अब ये रेट एक करे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, रेट एक होना चाहिए। अब एक होगा, मैं समझता हूं, अब क्योंकि एक कर दिया रेट उन्होंने, अब ये सिर्फ गैपको के लिए नहीं है 25,000, ये लेस्को के लिए भी, मैपको के लिए भी, बाकी कंपनियों के लिए भी ये एक बेंचमार्क दे दिया उन्होंने, 25,000 3 फेस मीटर। इससे ऊपर आपने नहीं जाना। 22 का मिलता है, 23 का मिलता है, 23.5 का मिलता है, 24.5 का मिलता है, आप लें, लेकिन 25 से ऊपर आप नहीं जा सकते। और इसी तरह का एसओपी बना दिया इन्होंने, बेंचमार्क बना दिया है सिंगल फेस मीटर के लिए, कि आपने इससे ऊपर नहीं जाना। ये आपको बता दूं, मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि ठेकेदार निजाम जो है पाकिस्तान में, इसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं, और इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, आज अगर ब्यूरोक्रेसी ईमानदार हो जाए, हमारी रेट्स और कम हो जाए। देखिए, पहले तो काम ही टेंडर से शुरू होता है जी। टेंडर भी आम फहम लोगों को नहीं मिलता, वो भी उसके पीछे बहुत बहुत बड़ी सिफारिशात और क्या कुछ होता है। पहले तो बात यहाँ से शुरू होती है ना, कि टेंडर्स आपने क्लियर शफाफ तरीके से दिए। बिल्कुल सही कह रही। देखिए जी, टेंडर्स का भी जो इधर मामला चलते हैं, अब मैंने तीसरी दफा ये बात करूंगा कि पाकिस्तान में एक कानून है, वो सबके लिए एक होना चाहिए ना। ये तो नहीं एक गैपको। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं, गैपको का रेट बाकी कंपनियों से सबसे ज्यादा होता, बाकी जो लेस्को है, मैपको है, बाकी जो कंपनियां, उससे ज्यादा रेट क्यों जी? क्या मतलब वो सोने का मीटर देती हैं? क्या स्पेशल मीटर क्या देती हैं जी? वो सोने का वही मीटर, वही कंपनियां, दूसरी जो है तकसीमकार जो कंपनियां, लेस्को में रेट उनके कम है, और इधर जो गैपको में आते हैं तो वही कंपनियां महंगे रेट पे दे रही हैं। वो माफिया बैठा हुआ है जी, और गैपको के अंदर मौजूद माफिया को, जो बेलगाम माफिया है, उसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, माजी में रेलवेज के भी जो ऑफिसर्स थे, ये एक बहुत बड़ा बल्क स्कैंडल बना था रेलवे का, स्क्रैप का, जिसमें ठेकेदारों के खिलाफ जो थे, उनके खिलाफ तो एक्शन हुआ ही हुआ। अच्छा। तो अफसरों को, रेलवे के अफसरों को हथकड़ियां लग गई थी। तो मैं इस चीज से डर रहा हूं कि खुदा ना खास्ता ये बिल्कुल देखे जी, अगर गिल्टी है तो बिल्कुल लगनी चाहिए, बिल्कुल गिल्टी है तो लगनी चाहिए, और जिसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये रेट कैसे बढ़े हैं, किसके कहने पे बढ़ाए गए, माफिया के कहने पे बढ़ाए गए। वो उन्होंने कहा जी हम आपको भारी मुबैना तौर पे कमीशनें देंगे, आप ज्यादा आपको पैसा देंगे, नवाजेंगे, आप ये रेट, ये हमारी मर्जी के एसओपीस बनाए। वो एनडीडीसी में वो काम हो रहा है, शुरू करना चाहिए कंपनीज के खिलाफ, क्रैकडाउन होना चाहिए। और ऐसी जो काली भेड़ियां बैठी हैं डिस्कोर्स के अंदर, उनको बिल्कुल उनको खत्म करके उनको निकाल बाहर करना चाहिए, ताकि लोगों के लिए निशाने इबरत बने कि ये आप कर क्या रहे हैं इसमें बैठ के, ये कैसी लूट मार का है, ये पाकिस्तान का पैसा है, ये आपका कोई जाती पैसा नहीं है।
ये आप वहाँ उन सीटों पे आके बैठ गए हैं। मैं सारी ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग भी हैं, सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने ये ऐसे काम किए हैं उनको बेलगाम नहीं करना चाहिए, उनको उतारना चाहिए। साइड पे होगी जो कंपनीज है, मेन कंपनीज, उनको ये पता है कि हमारा कुछ कोई बिगाड़ने वाला नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको फजाइल इस प्रोग्राम की बेलगाम हुई मेन कंपनीज क्या दोबारा कंपनीज जो है, जी तभी तो इतनी बेलगाम होती जा रही है। देखिए, बेलगाम हमें कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो बड़ी कंपनियां हैं और वो उन्होंने कहा जी पैसा जेब में डालो और अपनी मर्जी के सारे हम एसओपीस भी बनाते हैं, लेते हैं और अपनी मर्जी के एसओपीस लेते हैं, रेट भी अपनी मर्जी का लेते हैं, प्रॉफिट भी अपनी मर्जी का हम लेंगे, मुबैना तौर पे आपको कमीशनें भी आपकी मर्जी की मिल जाएंगी। तो फिर सारे खुश हैं, सब राजी। नुकसान किस चीज का? मुल्क के खुदादार पाकिस्तान का नुकसान, पाकिस्तान की अवाम का नुकसान है। जो पाकिस्तान की अवाम पर यानी कि चोरी और ये बिजली चोरी के, फलां चोरी के, उस पर तो आप एक गरीब बंदे को माफ नहीं करते, उसका मीटर भी काट दिया जाता है, उसको हथकड़ियां भी लगा दी जाती हैं। जो आपकी डिस्कोर्स के अंदर जो बैठे हैं डकैत, उनके खिलाफ किसी ने एक्शन लेना, वो उनको हथकड़ियां लगनी चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मीडिया में लाके लगानी चाहिए, कानून लेके सबके लिए एक जैसा, बिल्कुल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और ये नैब में मैं आपको बता रहा था 2026 अब शुरू होने वाला है, दिसंबर के बाद जनवरी, और जो मेरे जराए ने कहा कि जी ये मुतलका लोगों के खिलाफ एक्शन भी होगा और उसकी तैयारी भी की। लोग कौन है? कंपनीज है या ये जो जिम्मेदारान है? देखिए जी, कंपनीज में भी अगर कुछ उन्होंने, कार्टेल ने भी कुछ गलत किया है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाइन सेट होती है, वो एक लाइन सेट होती है। कंपनीज ने अगर कुछ गलत किया है ना, जो कार्टेल है, तो गलत किसने करवाने के लिए कहा है उनको? जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, उन्होंने कहा जी हम आपको ये देते हैं, रास्ते हम बताते हैं आपको, बस आप हमें मुबैना तौर पे जो हमारी कमीशन है वो दी जाए और मुल्क का नुकसान करी जाए। और मुल्क का डेफिसिट भी कहां तक पहुंचा हुआ है, बिजली के रेट्स कहां तक पहुंचे हुए हैं। एक गरीब बंदा जो चोरी करता है बिजली, भाई उसको आप हथकड़ी भी लगाते हैं, उसका मीटर भी आप काट देते हैं, उसको निशाने इबरत भी बनाया जाता है। तो इन्होंने गैस के मीटर्स भी लगाना आसान कर दिया लोगों के लिए, पहले तो वो भी नहीं लगते थे। अब आपने बड़ी अच्छी बात की, गैस के मीटर्स के लिए भी वो एक अलहदा भी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आपने अब क्योंकि बात की, मैं उसकी बात की वजाहत कर दूं। इनके पास गैस इस टाइम बल्क में है, ठीक हो गया। कुछ पाकिस्तान से तो गैस निकल रही थी, लेकिन जो इन्होंने माहिदे किए हैं कतर से, बाकी ममालिक से, उसके बाद गैस इनके पास सरप्लस आ गई। अब वो गैस कहां जाएगी? मतलब पाइपों में रहेगी, क्या करेंगे? अब उनकी देनी मजबूरी बन चुकी है। लेकिन ये इंपोर्टेड गैस है, रेट उसके लेकिन मैं आपको फजाइल बताऊं, लोग अभी भी लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर की निस्बत ये गैस का मीटर लगाना ज्यादा सिक्योर है, सेफ है, सेफ है। इसलिए वो 25,000 उन्होंने उसकी अर्जेंट फीस रखी हुई है। तो पहले डिमांड नोटिस की, और तो इस पे भी खुश हो गए कि अब मीटर्स लगना शुरू हो गए। और बाकी हाँ जी, और जो सेकंड डिमांड नोटिस की फजाइल साहबा, उसकी 23-24,000 फीस है। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इकदाम है सुई नॉर्दर्न का, ये कर लेना चाहिए था। कई सालों से बैन था कनेक्शन, जाहिर है कि अभी पाकिस्तान के अंदर अपनी गैस निकलेगी तो सूरत हाल बेहतर होगी। और लेकिन ये कुछ महंगी जरूर है। उसमें जो सुई नौजर ने कहा है कि जी आप सिर्फ खाना पकाने के लिए गैस को इस्तेमाल करें, जिनके अर्जेंट भी लग रहे हैं कनेक्शन, क्योंकि उनका रेट फर्क है। जो आपके घर लगा है या मेरे घर लगा हुआ है, वो रेट फर्क है। उसमें कहा जी सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करें, हीटर और गीजर का इस्तेमाल ना करें। अगर ये आप काम करेंगे तो फिर आपका जो बिल है वो 25, 30, 40, 50, 60 हजार, लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि उसमें उन्होंने स्लैब्स लगा दी हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिसकी वजह से यानी लोगों को एहतियात करके इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि फिर वो अगर वो स्लैब्स को क्रॉस करेंगे तो वो फिर जिस तरह लेस्को में 200 मीटरों को क्रॉस करके 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा कि फिर आपका रेट कम होगा। नहीं तो आपको अगर 200 एक महीने आपने 200 यूनिट इस्तेमाल किए, अगले महीने 210 किए हैं, तो 6 महीने तक आपको जो एक्सीड बिल है 210 से रेट डबल हो जाता है, बढ़ जाता है। वो बिल देना पड़ेगा, बेशक आप 100 यूनिट क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात और किफायतशारी करनी चाहिए। ये आम लोगों के लिए ये एसओपीस बनाए गए हैं और मैं समझता हूँ चले जी बना दिए हैं, तो आप फिर ये जो जब मटेरियल परचेस करते हैं तो उसके एसओपीस भी आप देखभाल के बनाए ना। तो आप इस तरीके से बनाएंगे कि जी अब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इन एक्शन है, अब आजकल इकदाम तो अच्छे कर रही है। नहीं जी, गवर्नमेंट मैं समझता हूँ जी गवर्नमेंट इन एक्शन है, और जिसका वाज़ेह सबूत ये है अवैस लगारी साहब। मैं एक बार फिर उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़ी दिलेरी से और उस कार्टेल माफिया से बच के, यानी कि उन्होंने अवाम के मफाद का सोचा, उन्होंने पाकिस्तान के मफाद का सोचा है, और ये रेट्स कम हुए हैं जिसका 150 अरब का फायदा होगा किसको? पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान का पैसा बचेगा। तो फिर ये जो अदायगी अभी हुई थी 3 अरब 3 करोड़ नहीं 3 अरब 30 करोड़ रुपए की अदायगी हुई थी, उसकी भी कोई तहकीकात होनी है?
नहीं अदायगी जो 3 अरब की बता रही हैं आप? हाँ जी जी। नहीं मैं इजाफी जो हुए नहीं इजाफी मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं। इजाफी इस तरीके से हुए कि जाहिर है कि जब लेस्को में रेट आपका कम था, ठीक हो गया, और वही कंपनी दूसरी जो गैपको में जाएगी उसको रेट वहां से ज्यादा मिलेगा, तो गैप जो है उस गैप को कैसे फिल किया जाएगा? अब होना तो ये चाहिए था, मैंने लास्ट टाइम भी मेरा मौकफ यही था, जब लेस्को में और फेस्को में रेट ये कंपनियां कम दे रही हैं, तो फिर गैपको में रेट क्यों, वही चीज क्यों ज्यादा? एक बोतल है फजाइल, वो लाहौर में वो पेप्सी की बोतल आपको 20 रुपए की मिलती है, खैर 20 की तो मिसाल दी है, तो वही आपको गैपको के अंदर 40 रुपए की मिलेगी, तो क्यों भाई वो कंपनी 40 की बोतल उधर क्यों दे रही है? वो इसलिए दे रही है कि वहां के उन्होंने लूटमार का बाजार के लिए आपके रेट आपकी मर्जी के मिलेंगे। ये माफियाज के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। और ये जो आपने अभी 3.5 अरब 30 करोड़ की 3.5 अरब का गैप बताया, वो अब नए रेट से फ्लक्चुएट करता है। जो नए रेट अब तकरीबन 13-14 हजार है, तो गैपको का जो लास्ट रेट था वो तकरीबन 16 हजार के करीब गया है, सिंगल फेस मीटर का। तो वो 2-3 हजार का डिफरेंस अब आता है, तो वो तो फिर इस तरह अरबों रुपए का ये बन जाता है, 1.5 अरब का बन जाता है ये नुकसान। और 3 फेज मीटर में भी अगर आपने ये 43-44 हजार का मीटर लिया है, तो अब उसका रेट 25 हजार आ गया, तो वो तो 3-4 अरब रुपए का उसका नुकसान है। तकरीबन 1.5 लाख 3 फेस मीटर इन्होंने लेने का ऑर्डर किया था। भाई गैपको को इतनी कौन सी जंग लग गई है, तो इतना ज्यादा मीटर उन्होंने उठा लिया है कि जी ठीक है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, मेरी बात सारा कुछ जा रहे थे ना, ब्लैक में बेचे नहीं, ब्लैक में नहीं, उसमें तो फिलहाल उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है बल्क में आप एक चीज ज्यादा लेंगे, वो कंपनियां आपको वो कहती है जी आपको हम ज्यादा मुबैना तौर पर कमीशन देंगे। कमीशन तो चलती है, इसमें तो दूसरी तीसरी चौथी राय नहीं है कोई। अवाम के साथ भी तो देखे ना क्या कर रहे हैं, उनको किस तरह एक्सपेंसिव मीटर्स बेच रहे हैं। देखें जी, अवाम के साथ तो आम अवाम के साथ के लिए कानून बना दिए गए, हमारी सूबाई हुकूमत ने बनाए हैं कानून। अब आपके सामने ये मतलब जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, रेडियों के खिलाफ, फरोशों के खिलाफ हो रहा है, उनको नहीं छोड़ा जा रहा। उनकी लाखों की रेडियां पकड़ ली हुकूमत ने, एसओपी बना दिया, नहीं जी हमने आपको सड़कों के किनारे पे इस जगह पे नहीं लगाना सड़कों को। चले ये काम पहले कर लेते, ठीक है, मैं इसको वो नहीं करता, लेकिन इंसानी की नजर से देखें तो ठीक है यार, उनको कोई मुतबादिल भी दे देना चाहिए सिलसिला। लेकिन पूरी उम्मीद रखते हैं इस गवर्नमेंट, लेकिन अगर यही काम ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए कानून क्यों फर्क है? उनको निशाने पर बनाया जाए। वो हुकूमत पाकिस्तान के नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम के खादम है, मुलाजम है ये। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए उनका। दूसरा मैं ये भी कहूंगा फजाइल आपके प्रोग्राम की वसादत से, और इनके सासाजात भी चेक किए जाए। इनके सासाजात, इनकी तनख्वाहें कितनी है, उनके रहने सहने का तरीका क्या है, वो किस तरह लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं। चेक एंड बैलेंस शुरू कर दिया, ये कर दिया, होगा शुरू, और 2026 में ये काम शुरू हो जाना है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। अली फारूक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ। स्टे ट्यून्ड।